नीट को लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह से जहां कांग्रेस के साथ अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अभिभावक के साथ जिन लोगों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था वो छात्र भी विभिन्न जगहों पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक पालक मौजूद है। भाई साहब, आज आप आपके छात्रों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम कुछ जो सफल छात्र हैं, जिनके अच्छे नंबर जिन लोगों को आए हैं, उनके अभिभावक गण हैं और उन्होंने अपनी कठिन मेहनत और तपस्या से अपने अंक प्राप्त किए हैं। और कोई भी गलत तरीकों का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ मेहनत और तपस्या से, ईमानदारी से उन्होंने अंक प्राप्त किए। तो हमारा निवेदन ये है भारत सरकार से कि हो सकता है कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई हो, पर गड़बड़ियां जहां हुई है वहां पर पता लगाकर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, ना कि जो लोग सही मायनों में उस चीज के हकदार हैं और सफल हुए हैं उनके ऊपर कोई इस प्रकार का एक्शन लिया जाए। जैसे कि जो रीनीट कराने की डिमांड हो रही है, हम लोग इसका सख्त खिलाफत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करते हैं कि वह इस चीज को देखें, सुनिश्चित करें कि हम सरीके जो लोग हैं, जो हम सरीके छात्र हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनके साथ कोई अन्याय ना हो और उनके जो अंक उनके प्राप्त हुए हैं ईमानदारी से, वो यथावत बने रहें। हमारे साथ कुछ और पालक भी मौजूद है। आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हमारे छात्रों को ने जिस तरह से मेहनत करी है उसको देखते हुए नीट नहीं करवाया जाए। हाँ, हम बिल्कुल इसी पक्ष में कि रीनीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 24 लाख बच्चों ने जो एक साथ एग्जाम दिया है उसमें से कुछ 40-50 बच्चों ने जो गलत तरीकों से एग्जाम पास किए, पेपर लीक करवाया है और गलत अंक प्राप्त किए हैं, तो केवल उन्हीं को डिस्क्वालीफाई करके उन पे जो भी एक्शन पॉसिबल है वो लिया जाए। बाकी छात्रों को जो मेरिट में जैसे जेन्युइन नंबर आए हैं उसी हिसाब से उनको रैंक मिलना चाहिए और आगे प्रोसीडिंग होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और पालक भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं जिस तरह से आपके जो छात्र हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनका भविष्य को लेकर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, दिन रात एक किया है, रातों सोए नहीं है, अपनी इतनी 2 साल 2.5 साल मेहनत करी है और प्रॉपरली लगे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी हो, हम ये चाहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। बट हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमारा बिल्कुल, हम इनका इतने डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज हो रहे हैं। इनको अभी तक ये पता नहीं है कि इनके साथ क्या चीज मतलब हो, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इनके साथ अन्याय लग रहा है इनको कि अगर कोई चीज ऐसी होती है जो दूसरे बच्चे जिन्होंने मैल प्रैक्टिसेस करी हैं और जो इन डिस्क्रिपेंसीज में इंडल्ज हुए हैं, उनकी वजह से अगर इनकी रैंक पे, इनके मार्क्स पे इफेक्ट होता है तो इनको बहुत दुख होगा। ये तो बच्चे टूट जाएंगे बिल्कुल। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका फल इनको नहीं मिलने वाला। किस तरह से इन्होंने मेहनत करी थी और जो पूरा एपिसोड हुआ उससे कहाँ आपको ठेस लगी कि किस तरह से सिस्टम में कहीं फॉल्ट? सिस्टम का फॉल्ट तो हम ये इतना जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सेंटर्स पे, यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा है कि कोई लीक हुआ है या कोई ऐसी घटना सामने आई है। जो घटना की बात हो रही है वो यहाँ से दूर पटना में कहीं है और वो भी लोकलाइज्ड एरिया में है। पूरे देश में ये ऐसा हुआ है ये हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए जो बाकी देश भर के बच्चे हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, क्लासेस गए, दिन भर रात तक 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली टेस्ट भी दिए, तो इनकी क्या गलती है उन बच्चों की वजह से जिन्होंने अपराध किया है या जिनके पेरेंट्स ने अपराध किया है, उनकी वजह से इन्हें सजा क्यों मिलनी चाहिए? अब ये 2 महीने से बच्चे पढ़ाई कर नहीं रहे, इनका रिजल्ट भी आ गया, रैंक भी आ गई। अब उसके बाद ये मामला सामने ना ला कि अब आपका जो है, आपकी फिर से एग्जाम हो या आप फिर से उस चीज को अंडर गो करो, ये बहुत इम्पॉसिबल है। हम अपने बच्चों को इतना उदास देख रहे हैं, इतने डिमोरलाइज, डिमोटिवेटेड हो चुके हैं, जबकि ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। ये तो वो डॉक्टर्स हैं जिनके लिए मेहनत करी थी, जिन्होंने, जो कि हमारी कंट्री डिजर्व करती है, तो इनको ये सजा क्यों मिले? हमारे साथ छात्र भी मौजूद है। किस तरह से आपको जो पूरा हुआ है फर्जीवाड़ा, क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए आपके साथ? देखिए, हमको तो बाकी जगह का पता नहीं लीक का हुआ। हमको इतना पता है कि हमने 2 साल अपनी लगन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करी है और उस मेहनत का फल भी हमें हमारे मार्क्स के द्वारा, जो हमने अपना जो पेपर दिया और उसके बाद जो हमारे मार्क्स आए, जो रैंक आई, वो भी हमें मिला, उसका जो फल मिला। पर अब उसके बाद जो नई चीजें आ रही है सामने कि अब नीट फिर से हो सकता है, फिर से आपको 1.5 महीने बाद फिर से पेपर देना पड़ेगा, 1 महीने बाद फिर से पेपर देना पड़ेगा, तो वो चीज अब थोड़ी मुश्किल रहेगी, क्योंकि जो हमने तैयारी करी थी उस टाइम पे, जैसा हमारा माहौल था दिमागी, और अब तो ये भी है चीज कि हमने जो अब और टेंशन आ गया, दिमाग पे आ जाएगा ना ऐसे, तो कि
आपको फिर से तैयारी करनी है। और किस जो तरह की आपने रैंक आपकी आई थी इस एग्जाम में? मेरे 705 नंबर आए थे आउट ऑफ 720 और अराउंड 1100 रैंक आई है मेरी। तो उस हिसाब से मेरे को डिसेंट और अच्छा कॉलेज मिल सकता है। पर अगर फिर से ये सब होएगा तो वो चीज अब मुश्किल पड़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने जो तैयारी करी थी वो मैं फिर से 1.5 महीने में किस तरीके से कंप्लीट करूंगा, और दिमाग में चलता रहेगा कि अभी ये फिर से हो रहा है और अपन फुल प्रिपेयर्ड नहीं है जिस हिसाब से अपन ने पहले पेपर दिया था। ये तो हमारे साथ कुछ छात्र और पालक जिनका कहना था कि जिस तरह से पूरे री नीट करवाने की बात की जा रही है, यह इसको लेकर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।